ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पनाशनो, नहीं भाई। मंगलाडंच सबे सिम परमम अवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेश आदिनाथ भगवान भक्तम्बर स्तोताचार्य श्री मानतुम स्वामी जी को कोटि कोटि नमोस्तु। तीनों लोगों के, तीनों कालों के, चारों दिशाओं, चारों विदिशाओं और लोक मध्य लोक पाताल लोक के समस्त अरन सिद्ध आचार उपाध्याय सर साधु जिन चैत्यालय जिन धर्म जनागमों को शिक्षित तीर्थ कल्याण क्षेत्रों को नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जिन मास्टर साहब चैत्यालयों करा देना। पंचवेदु भी पर 80 रहने जिन दे, देख लो बाद में चैत्यालयों को समस्त देखो मास्टर। कृतकृत्रिम जिनालय जिन बिंबों को लक्ष्मी सरस्वती माता जी को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। और खंडकर्ण बाबा जी, धरणेन बाबा जी, पद्म 24 पद्मावती माता 24 यक्षिणी माँ बाबा जी को, और सबको मेरा कोटि कोटि, कुल देवता गृह देवता वास्तु देवता मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। हे भगवान, हम आपकी भक्ति करने इस जुग पर इकट्ठे हुए हैं। आपकी भक्ति से मुझे इतना ऊर्जान्वित कीजिए कि मैं स्वयं ऊर्जान्वित होकर अधिक से अधिक लोगों तक आपकी ऊर्जा पहुंचा सकूं। और जो थोड़ा सा ज्ञान जिनवाणी का आपका से थोड़ा बहुत मुझे मिला है, वो मैं सब लोगों को दे सके, ये धर्म की प्रभावना कर सकूं, अपने धर्म की, शाकाहार की और भक्तांबर जी की और सबकी प्रभावना कर सकूं। अब हमारा मुद्रा का सेशन चल रहा था, तो पहले मैं मुद्रा के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। एक मुद्रा, उसके बाद कल गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। कुछ गुरु पूर्णिमा के टिप्स और उपाय बता दूंगी मैं, है ना। अभी हमारा मुद्रा का सेशन चल रहा है, तो जैसे कि बताया है गुरु मैंने पूर्णिमा कब कि है? कल कल। है जी, कल अच्छा। है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट में म्यूट कर देती हूँ, है? एक मिनट। तो कल गुरु पूर्णिमा है। आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सबको अपने जीवन में गुरु मिले, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, है ना। तो अपने जीवन में गुरु जरूर बनाइए और उनकी विनय भक्ति आराधना अवश्य कीजिए। और हम लोग तो जैन हैं, हमारे को तो बहुत सौभाग्य कि हमारे गुरु तो निर्ग्रंथ साधु माता जी वगैरह होती हैं, जो दैव जैन धर्म की रत्नत्रय की आराधना करके अपना मोक्ष मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं, भगवान के मार्ग पर चलते हैं और हम सबको भी उस मार्ग पे चलने की प्रेरणा देते हैं। तो आज मुद्राओं के उसमें ये जो चल रहा था कि हमने ये बताया था कि हमारे शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। ब्रह्मांड के 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु के मिलकर बना है। और ये 5 तत्व हमारी 5 उंगलियां में है। तो कल तक के हमारा शून्य मुद्रा तक हुआ था। आज मैं आपको एक मुद्रा बताना चाहती हूँ, वो मुद्रा भी बहुत लाभकारी है। उससे हमारा गुरु भी मजबूत होता है, बृहस्पति मजबूत होता है, और हमारी बुद्धि भी बढ़ती है, और हमारा ज्ञान आदि भी बढ़ता है ना। सरस्वती माता की कृपा भी हमसे बढ़ती है। वो मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा उसको कहते हैं कि अनामिका के अग्रभाग, ये है अनामिका उंगली, जो रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, वो है अनामिका उंगली। और अनामिका उंगली को जब हम अंगूठे से अग्रभाग से टच कर दें, ये है अनामिका, और ये अग्रभाग से अगर हम टच कर दें तो ये मुद्रा कहलाती पृथ्वी मुद्रा। ये मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा, है ना। अनामिका के अग्रभाग को अगर हम अंगूठे से टच करते हैं तो ये मुद्रा बन जाती है पृथ्वी मुद्रा। अब इस बाकी 3 उंगलियां सीधी रहे, ये उंगलियां बाकी सीधी रहती, ऐसे ऐसे अपन ने करा तो ये पृथ्वी मुद्रा हो गई। और बाकी 3 उंगलियां ये सीधी हो, हाँ हाँ हाँ, ये अनामिका अनामिका अनामिका, हाँ हाँ ठीक, अनामिका। हाँ, और इससे ये करा, और इससे ये, हाँ ऐसा करा, और बाकी उंगलियां 3 उंगलियां सीधी रखी, तो ये पृथ्वी मुद्रा हो गई। इसके लाभ क्या है? इसके लाभ हैं, पृथ्वी तत्व की कमी से जो आने वाली सारी बीमारियां हैं, शारीरिक दुर्बलता है, रोग हैं, वो दूर हो जाते हैं पृथ्वी मुद्रा करने से,
है ना। और उसके बाद शारीरिक कमजोरी दूर होकर व्यक्ति सबल और सप्रमाण बन जाता है, ताकत आ जाती है, सबल बन जाता है। पृथ्वी मुद्रा करने से आपके शरीर में ताकत, स्फूर्ति जागृत हो जाती है, और शक्ति, कांति, तेज और तेजस्विता बढ़ती है। और ये शक्ति, कांति, तेज और तेजस्विता बढ़ती है। और ये मुद्रा किसी भी बाजार के टॉनिक से बहुत ज्यादा असरकारक है। ये मुद्रा करने अकेले से आपके शरीर में मतलब ऐसा लगेगा आपने मल्टी विटामिन खा लिया, मल्टी टॉनिक खा लिया, इतनी आपके शरीर में शक्ति और ताकत आ जाएगी। हाँ पृथ्वी, हाँ ये हाँ ठीक कर रहे हैं आप ऐसा, हाँ बिल्कुल। अब नियमित अभ्यास करने से हमारे शरीर के सूक्ष्म तत्वों में परिवर्तन होकर नई दिशा मिलती है और आध्यात्मिकता बढ़ती है। नई दिशा मिलती है और आध्यात्मिकता बढ़ती है। और इस मुद्रा के करने से आंतरिक प्रसन्नता, स्फूर्ति, स्वस्थता, उदारता और विशालता आ जाए। हमारा हृदय विशाल हृदय हो जाता है, हम विशाल हृदय के हो जाते हैं। फिर क्या होता है, हमारी बौद्धिक विकास होता है, स्मृति तेज होती है। इस मुद्रा से भी स्मृति तेज होती है। जैसे ज्ञान मुद्रा से बुद्धि बढ़ती है, वैसे ही पृथ्वी मुद्रा से भी बुद्धि बढ़ता है, बौद्धिक विकास हो जाता है और स्मृति तेज हो जाती है। और गुरु ग्रह मजबूत होता है। हमारा गुरु ग्रह मजबूत है, जिसका गुरु ग्रह मजबूत होता है उसके सब काम अच्छे होने लगते हैं। गुरु और सूर्य जिसका अच्छा होता है वो स्वस्थ, निरोग, दीर्घायु, सुरक्षित रहता है, और उसके जो काम चाहे दुनिया में वो काम कर सकता है, सारे काम होते हैं। फिर क्या होता है, इस अनामिका मुद्रा से, इसीलिए इस मुद्रा से तिलक भी किया जाता है। पहले अंगूठे से किसी को तिलक लगाया जाता है, फिर अनामिका से लगाया जाता है ना, फिर अनामिका उंगली लगाते हैं। तो इससे उसके शरीर में शक्ति का संचालन होने लगता है, उसके शरीर में एकदम वो मतलब स्फूर्ति और तेजस्विता आने लगती है। और बड़ी हुई, अब इस मुद्रा को करने से अगर शक्ति बढ़ती है तो उसका दुरुपयोग न करें, ये ध्यान रहे। आपको निश्चित रूप के आपके शरीर में शक्ति बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी इस मुद्रा के करने से। तो आप ध्यान रखें कि बढ़ी हुई शक्ति का आप दुरुपयोग ना करें कभी, है ना। अब है, कल है गुरु पूर्णिमा। तो अब गुरु पूर्णिमा के उपाय भी बता दें, फिर उसके बाद हीलिंग भी करना रहती है। तो गुरु पूर्णिमा के उपाय बताती हूँ मैं कुछ। कल गुरु पूर्णिमा है, और जो गुरु पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण दिन होता है। सब जगह चौमासे के लिए साधु संत स्थिर हो जाते हैं 4 महीनों के लिए। और 4 महीनों के लिए जब हमारे गुरु, जो हमारे रत्नत्रय के धारी हैं, चाहे माता जी हो, महाराज जी हो, चाहे माता जी हो, आचार्य उपाध्याय साधु हो, ईलक जी, छुल्लक जी हो, चाहे माता जी हो, चुल्लिका माता जी हो, तो वो सब हमारे पूजनीय हैं, भगवंत हैं, धरती के भगवान जैसे हैं, और हमारे लिए बड़ा हितकारी हो ज्ञान। और 4 महीने हमें जिनवाणी माँ का ज्ञान मिलता है, जिनेन्द्रियों की वाणी का लाभ मिलता है, प्रवचन आदि में मिलते हैं, और सरस्वती माँ की कृपा हम पर बरसती रहती है। जिनवाणी माँ हमारी सरस्वती माँ, जिनवाणी माँ, उनकी कृपा हम पे बरसती है। गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है, गुरुओं की सेवा करने का फल, उनको आहार दान आदि देने, उनको दवाई आदि देने, उनकी भैया वृत्ति का पुण्य कमाने का हमको फल मतलब प्राप्त होता है, जो अति पुण्यकारी काम है। हमारे जैन धर्म में और दूसरे धर्मों में बताया है कि क्या कहते हैं, श्रावक के तो पूजा और दान, दान और पूजा मुख्यम, दान और पूजा मुख्यम, हमारे श्रावक के दो ही कर्तव्य हैं। जैसे दो वो बना बताए हैं भगवान ने कि श्रमण संस्कृति और श्रावक धर्म, श्रमण धर्म और श्रमण धर्म में महाराज जी, माता जी आते हैं, और श्रावक में अपन लोग आते हैं। तो श्रावक का दानम पूजा मुख्यम। और सबसे बड़ी बात है कि दान यानी सवेरे से पूजा करना, भगवान की भक्ति आराधना करना, देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आराधना, अभिषेक, शांति धारा, पूजा विधान आदि करना है। और दान आदि ये करना मतलब दान देना, आहार दान देना, वस्त्र दान देना,
चाहे देवशास्त्र गुरुओं को दो, वो महान दान कहलाता है, मंदिरों में दो महान दान कहलाता है, और गरीबों को देना वो करना दान कहलाता। तो वो सब हमें करना चाहिए। तो अब गुरु पूर्णिमा और ये जो चौमासे की स्थापना करने लगते हैं, कल तो बहुत सारी जगह कलश स्थापना है, मंगल कलश की स्थापना है गुरुओं के। हमारे भोपाल में भी बहुत सारे साधु संत महाराज जी माता जी आए हुए हैं जिनके चौमासा हो रहा है। और इंदौर में गुरु ध्यान प्रमाण सागर महाराज जी की कल स्थापना है, यहाँ से बसें भी बहुत सारी जा रही हैं। तो अब गुरु पूर्णिमा जो कि मैं बताती हूँ, सुबह से उठकर नहा धोकर श्री आदि गुरु आदिश्वर गुरु आदिनाथ भगवान की अभिषेक शांति धारा करे करावे, पूजन विधान भक्तांबर विधान या शांति विधान आदि अवश्य करना चाहिए, है ना। 48 दीपक, और शाम को फिर 48 दीपक विधान भी आप कर सकते हैं। आपके ऊपर गुरु की इतनी कृपा बरसेगी। ये गुरु पूर्णिमा के दिन का विशेष उपाय है। अगर आपके गुरु हो तो उनके पाद प्रक्षालन करिए, आहार दान आदि दीजिए, पूजा वो करिए, और फिर पीली पीले मिठाई जरूर बनाना चाहिए इस दिन। पीले वो मतलब बनाकर वो दान अवश्य करना चाहिए। अब जैसे जो लोग, जैसे हम हस्तिनापुर जी से जुड़े हुए हैं, तो हस्तिनापुर जी में या ध्यान सागर महाराज जी से जुड़े हैं, तो उन्होंने तो हमें सिखाया, भाई भोपाल में नहीं होता तो हम अपने घर में, या हम जहाँ हस्तिनापुर जाते हैं वहां पे करते हैं। वहां तो माता जी और भैया जी का बहुत बहुत उपकार है, और दोनों बड़ी माता जी, छोटी माता जी, भैया जी, दीदी लोग का बड़ा उपकार है। बताया भी मैंने पहले आप लोगों को। और घंटाकर्ण बाबा जी की सिद्धि भी है वहां पे उन लोगों को, और सब वहां पे, तो वहां पे और ध्यान सागर महाराज जी ने भी हमें बताया कि जो है सब अष्ट द्रव्य में पूजा द्रव्य से पूजा पाठ करना और चढ़ाना चाहिए भगवान को भी, देवशास्त्र गुरुओं को भी, मंदिर में भी। और अगर नहीं है तो फिर घर में, हम अपने घर में ही चढ़ा देते हैं। जल भी चढ़ाते हैं, चंदन भी चढ़ाते हैं, अक्षत भी चढ़ाते हैं, पुष्प पुष्प सच में के पुष्प चढ़ाना चाहिए। पीले फूल चढ़ाइए, कल के दिन पीले फूल चढ़ाइए। फिर नैवेद्य में पीला मिठाई बना के चढ़ाइए, पीले लड्डू पेड़ा बर्फी खीर आदि जो भी है वो बना के चढ़ाइए भगवान को, देवशास्त्र गुरुओं को। आहार दान में भी पीले वो जरूर बनाना चाहिए आहार, अगर अपन कराने जा रहे हैं गुरुओं को, है। और नैवेद्य हो गया। दीप है, दीप तो अपन जलाते हैं, रियल में दीप जला के पूजा पाठ करना चाहिए। दीप धूप का जलाना चाहिए। पुष्प है, फल अवश्य, हरे फल चढ़ाना जी, हम घर में चढ़ाते हैं भाई, मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता। तो मंदिर में श्रीफल चढ़ा देना कल जरूर, आप श्रीफल जरूर मंदिर में चढ़ाना। और घर में तो अपन चढ़ा ही सकते हैं हरे फल, हरे फल पीले फल चढ़ा सकते हैं, संतरा चढ़ा दो, या नारियल सबसे अच्छा श्रीफल कहलाता है, श्रीफल चढ़ा दीजिए। तो ये गुरु पूर्णिमा के अवश्य करना चाहिए। अपने गुरु का अवश्य ध्यान कीजिए कल के दिन। जो आप, जिसका जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, ऐसा कहते हैं। तो अपने गुरु का उस दिन ध्यान करना जरूर। अगर आपके पास नहीं गुरु हो तो गुरु के पाद प्रक्षालन करना, पूजा करना, आहार दान आदि देना, जो भी हो करना। और अगर नहीं है गुरु तो मतलब नहीं है गुरु मतलब तो अपने उनका ध्यान करना, स्मरण करना, उनके चरणों में भक्ति करना, उनका स्मरण करके उनको अर्घ चढ़ाना, अपने गुरुओं को अर्घ चढ़ा सकते हैं। अब क्या है कि मंदिर जी में पीले अछार, चंदोबा, केसर, चंदन, पीली धोती दुपट्टा, पीली साड़ी, बर्तन और द्रव्य आदि दान कर सकते हैं। मंदिर में पीले सब वस्त्र आदि दान कर सकते हैं ना। पीला अछार है, पीला चंदोबा है, पीले वो छन्ने आदि लगते हैं, पीली धोती पुरुषों के लिए लगती है और स्त्रियों के लिए लगते हैं वस्त्र आदि, तो पीले वो दान करें। और द्रव्य आदि दान करते, केसर चंदन आदि का दान कर सकते हैं। अच्छा, इस दिन क्या करना चाहिए, केले के पेड़ या पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं, उससे कैरियर में ग्रोथ होती है। अगर किसी को अपने कैरियर में ग्रोथ चाहिए, स्वस्थ निरोगता दीर्घायुता चाहिए, तो केले के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक आप जरूर जला दीजिए। शाम को जला दीजिएगा, सवेरे नहीं जलाते तो शाम को जला दीजिएगा।
उससे आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कैरियर भी अच्छा होगा और सारे कार्य जीवन में अच्छे होंगे, जीवन में सुख शांति आएगी। दूसरा, कैरियर में उन्नति के लिए अपनी किताब, कोई भी एक किताब लेंगे अपनी, और उस किताब के पहले पेज पर रोली से स्वस्तिक बनाएंगे। रोली से स्वस्तिक बनाए, स्वस्तिक मालूम है स्वस्तिक बनाना, स्वस्तिक बनाए रोली से, और उसपे ऊपर मनोकामना लिखे अपनी, अपनी पहले किताब में पहले पन्ने पे स्वस्तिक बनाए रोली से, और उस स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर अपनी मनोकामना लिखे, और मनोकामना लिखकर उस पर सरस्वती माँ, जिनवाणी माँ के चरणों में अर्पित कर दें। आप देखेंगे कि आपकी वो मनोकामना, वो इच्छा जरूर पूर्ण होगी। इतना महत्वपूर्ण दिन है कल का। तो आप जो भी अपनी इच्छा लिख देंगे कि मेरा ये काम पूर्ण हो, वो आपकी जरूर पूर्ण होगी। जिनवाणी माँ के सामने रख दें, सरस्वती माँ की फोटो हो, मूर्ति हो, उसके सामने जरूर रख दें। किसी किताब के पहले पेज पर स्वस्तिक बनाए रोली से, और उसके ऊपर अपनी इच्छा लिख दे, मनोकामना लिख दे कि माँ सरस्वती माँ, मेरी ये मनोकामना है, अवश्य पूर्ण हो। और आप देखेंगे कि वो मनोकामना आपकी जरूर पूर्ण होगी। जो भी मनो, व्यापार बढ़ाना हो, बुद्धि बढ़ाना हो, कैरियर अच्छा बनाना हो, शादी ब्याह करवाना हो, अपने बच्चों की शादी ब्याह, जो भी आपकी मनोकामना वो लिख दे, आपकी वो मनोकामना जल्दी पूर्ण होगी। ठीक है। गुरु यंत्र की स्थापना, कल के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करना भी घर में बहुत उत्तम होता है। गुरु यंत्र की स्थापना करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, और सौभाग्य बढ़ता है, और किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होती। हर कार्य आपका, हर मनोकामना पूर्ण होती है। गुरु यंत्र आता है, मिलता है बाजार में, तो गुरु यंत्र लाके उसकी स्थापना भी कर सकते हैं। अब लाएं तो अपने अब विधान आदि कर लें, तो विधान से वो यंत्र मतलब वो हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप गुरु यंत्र को अपने घर में लाकर स्थापित करते हैं। श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं, लक्ष्मी यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। श्री यंत्र से भी लक्ष्मी बढ़ती है, और उसकी स्थापना भी कर सकते हैं आप, उससे भी आपकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट जो सफलता नहीं मिलती है जिनको, स्टूडेंट, तो उनको इस दिन अपनी पढ़ाई के लिए ये सब तैयारी करके, और गाय की भी सेवा करना चाहिए, गौशाला में जाके दान आदि देना चाहिए और गायों की सेवा करना चाहिए। कहते हैं ना, अपने गाय लक्ष्मी होती है। आप आचार्य श्री का भी देखो, विद्यासागर महाराज जी का, या वो, और हस्तिनापुर में जहाँ हम जाते हैं तो वहां तो इतनी बड़ी गौशाला है कि माता जी और भैया जी, जे गुणमाला जी, डॉक्टर गुणमाला जी जुड़ी हैं, उनसे पूछो वहाँ कितनी बड़ी गौशाला, कितना दान मतलब वो होता है। हालांकि वो लोग उस दान का उपयोग खुद नहीं करते, गौशाला में ही देते हैं पूरा। तो वो गाय को देने से गाय लक्ष्मी कहलाती है। गाय को देने से आपके जीवन में हमेशा उन्नति, तरक्की आती है, आपको बहुत सफलता मिलता है, और गाय का आशीर्वाद मिलता है गाय की सेवा करने से। तो इस तरह से गाय की वो करें तो वो स्टूडेंट्स को भी सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट इस दिन गाय को दान आदि देते हैं और उसकी सेवा करते हैं, उनको सफल। व्यापार की उन्नति के लिए किसी गरीब को पीला अनाज, अपने अगर व्यापार किसी का नहीं चल रहा है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो किसी गरीब को कल के दिन पीला अनाज, तुअर दाल, चने की दाल, पीला, पीली मिठाई, पीला कपड़ा जरूर दान दे के आना, पीला कपड़ा जरूर दान दे के आना। उससे आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा, और सब काम बहुत अच्छा होगा। अब ये हो गई सब गुरु पूर्णिमा के विषय। मैं पता नहीं, मैंने कहा कितना टाइम रहता है, इसलिए एक ही मुद्रा का वो लेके आई मैं, कि आज एक ही मुद्रा बताती हूँ और फिर गुरु पूर्णिमा के बता दूंगी। अब मैं हीलिंग का वो करती हूँ, हीलिंग।
ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्याणम, नमो लोई सप्ताणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्याणम, नमो लोई सप्ताणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्याणम, नमो लोई सप्तसाहुणम। भक्तम रेकी के सिंबल्स बना दूं पहले मैं। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकोरे 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 चौकोरे, ऊर्जान्वित हो, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, स्वस्थ हो, निरोग हो, दीर्घायु, सुरक्षित हो, सेह की, बैलेंस हो, हॉन्चा जेसन एंड हॉन्चा जेसन एंड, कनेक्ट हो, डाउको म्यू, स्वस्थ हो, निरोग हो, दीर्घायु हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, निरोग हो, दीर्घायु, सुरक्षित, स्वस्थ हो, निरोग हो, दीर्घायु हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। भक्तांबर प्रणतमाली मणिप्रभानामुद्योदकं दलित पापतमोवितानं, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावलम्बनं भवजले पत्तां जनानम्। ओम ह्रीं रं नमो हरिहंताणं, नमो जिनानं, राम ह्रीं रूं रं र असि औस अप्रतिचक्र फट्विचक्राय झौं झौं नमः स्वाहा। यह संस्तुत सकल मंग तत्वबोधा दुद्भुत बुद्धिपट विसुल्लोकनाथै, सुतै जगत चित्त हरय रुदारय स्तुषै किलामप्तं प्रथमञ्जनेन्दम्। ओम राम रीम रूम झीम क्लीम ग्लूम नमः सरसिद्धि नम, ओम रीम रम नमो हुईजेनानम, झोम झोम नमः स्वाहा। महामंत्र की ऊर्जा से, भक्तांबर की ऊर्जा से, रेकी की ऊर्जा से, और आपके जो शरीर में शुद्ध स्वस्थ होने की जो रुकावट आ रही, जो ब्लॉकेज आ रही, बाधा आ रही, उन सबका निवारण हो रहा है, निवारण हो रहा है। और आप लोग सब स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित होते जा रहे हैं, सुरक्षित होते जा रहे हैं, सुरक्षित होते जा रहे हैं। अब आप कल्पना करें कि आपके सहस्त्रार चक्र पे यूनिवर्स की ऊर्जा, भक्तांबर की ऊर्जा, महामंत्र की ऊर्जा, कलश बीजाक्षर चक्रास की ऊर्जा, रेके की ऊर्जा व्हाइट लाइट के रूप में आ गई है। इस व्हाइट लाइट ने आपके सहस्त्रार चक्र के सारे दुख बीमारी को खोल दिया, थर्ड आई चक्र में आ गई, और थर्ड आई चक्र से सारी नेगेटिव निकल के हृदय विशुद्धि चक्र में आई, वहां के सारे नेगेटिव को खोल के हृदय चक्र में आ गई, और हृदय चक्र के नेगेटिव को खोल के मणिपुर चक्र में आ गई, मणिपुर चक्र के सारे नेगेटिव खोल के स्वादिष्टान चक्र में आ गई, वहां के सारे नेगेटिव खोल के मूलाधार चक्र में आ गई, और वहां से वो नीचे निकल के दोनों अंगूठों से नीचे निकल गई, और अंगूठ से धरती पे टच कर दी। ये धरती माँ को नमन बंदन धन्यवाद, हमारी सारी नेगेटिविटी ले ली माँ ने, और माँ ने पॉजिटिव एनर्जी सबके पास भेज दी। अब मूलाधार चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा श्री भूनाम तव लंघयंती, ये संचिता श्री जगदीश्वर नाथ में कम कस्तान निवार यति संचर तो यथेष्टम। ओम ह्रीम केवल ज्योत्से नमः, ओम ह्रीम रम नमो व्यूल मदीनम झोम झोम नमसा, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, चोचाम दशा मुकदा चुजीत आशा त्वत्पाद पंकज जो में दिग्देहा, मर्त्या भवन्ति मगरज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवते क्षुद्र शांति कानी रोकर जोरुक्षणम शांति गुरु गुरु स्वाम, नमो भगवते भीषण भय हराय नमः। ओम रीम रम खीन मान शानम झोम झोम नमः स्वाहा। लाल रंग का चक्र लम 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 लम। अब इन दिव्य ऊर्जाओं ने आपके मूलाधार चक्र, घुटने, कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी, कंधे, सर आदि सब जगह के नेगेटिविटी को खोल दिया, और खोल के उनको स्वस्थ कर दिया। और अब दिव्य ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र पे पहुंचती, स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे, उच्चैर शोक तरुषंचित मुन्मयूखमाभाति रूपमं लंबवतो नितान्तम, स्पष्टोल सत्किरण मस्त तमोवितानम बिंबम रविर्युपयोधर पार्श्ववर्ती। ओम नमो भगवते जय विजय जिमय जिमय मोह मोह सर सिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम गुरु गुरु सा। ओम ह्रीम रम नमो महातवानम झोम झोम नमः स्वाहा। ऑरेंज कलर का चक्र है, बम बीजाक्षर से ऊर्जा देते हैं हम, बम 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 बम। इस ऊर्जा से, इन हीलिंग से आपके मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, आपको मजबूत शरीर मिल रहा है, आपकी मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, और आपके शरीर में जो एसिड बढ़ा था वो नष्ट होके आपके जल तक आपका पूरे शरीर को शुद्धिकरण कर रहा है, और आपको स्वस्थ शरीर मिल रहा है। अब दिव्य ऊर्जा मणिपुर चक्र की ओर बढ़ती है, उसको ऊर्जान्वित करते हैं। नास्तम कदाचित उपयासीना राहु गम्य स्पष्टीकरोसि सहसा पज्जगंति, नाभो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाई महिमा सिमुनिंद हो गए।
ओम नमो नमी नठे मठे छुद विघटे छुद पीड़ाम जठर पीड़ाम भंज भंज सर पीड़ाम सब रोग निवारणम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीम अरम नम अट्टांग महानमित कुशलानम झोम झोम नमः। ओम ह्रीम अजि शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। अब पीले रंग का तत्व है, पीले रंग का चक्र रम बीजाक्षर से ऊर्जा देते हैं। गैस एसिडिटी नहीं हो, भोजन भूख सही समय पे लगे, भोजन पचे और आपके शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज इकट्ठा नहीं हो, स्वस्थ रहे आप। रम 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 रम। अब ये दिव्य ऊर्जा और गमन करते हृदय चक्र की ओर बढ़ती है। हृदय चक्र ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेषम निर्मापित त्रिभुवन कललाम भूत तावन देव खलते पण पृथिव्याम यत्ते समान परम नहीं रूप मस्ती। ओम मम सर्राज प्रजमोनि सर्जन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम रम नम भूहि बुधानम झोम झोम नमः स्वाहा। हरे रंग का चक्र यम बीजाक्षर यम 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 यम। आपका हृदय इतना ऊर्जान्वित हो गया कि शरीर से अशुद्ध रस खींच के शुद्ध कर रहा है और सारे शरीर में पहुंचा रहा है। आपको स्वस्थ निरोग शरीर मिल रहा है, ऊर्जा बढ़ रही है, इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है। अब दिव्य ऊर्जा विशुद्धि चक्र की ओर बढ़ती, उसको ऊर्जान्वित करते हैं। कुंदा से चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव पुकल धौत कांतम उद्यच्छ शांक सुचि निर्जर वारिधार मुच्चैष्टतम सुरगिरे शांत कौम्बम। ओम रीश पाशनाथय धरणेन पद्माति सहिता नमः। ओम नमो अठे मठे छुद विघटे छुदान स्तंभ स्तंभ रक्षाम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीम रम नमो घोर गुणानम झोम झोम नमः स्वाहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना शोचाम दशा मुखता च्युताशा त्वत्पाद पंकजो में दिग्दया मर्ता भवन्ति मग्रज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्र पदव शांति कालनी रूप शनम शांति कुरुकुसा। ओम नमो भगवते भीषण भाई राय नमः। ओम ह्रीम रम नमो खीन मानसानम झोम झोम नमः स्वाहा। हम पम 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 पम। हम बीजाक्षर सर्दी जुकाम खांसी ओमनिकोम कोरोना वायरस बैक्टीरिया इन सबका निवारण हो गया। पम बीजाक्षर से ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। आपका सारा शरीर, भोजन नलिका, श्वास नलिका, लंग्स इतने ऊर्जान्वित हो गए कि ऊपर से शुद्ध वायु खींच रहे हैं, ब्रह्मांड से अशुद्ध वायु निकल रही है और आप पूर्ण स्वस्थ हो चुके हो रहे हैं। अब दिव्य ऊर्जा थर्ड आई चक्र की ओर बढ़ती, उसको ऊर्जान्वित करते हैं अपन ऐसे। अल्पश्रुतम शुद्धवतम परिहास धाम तद्भक्ति रे मुखरी कुर्ते फलान्मम यत्तो किल किल मदो मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तु। ओम ह्रीम शाम शिव शोम शाम सम ठ ठ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीम अरम नम कोट बुद्धि नम झोम झोम नमः सा। एम एम एम। ओम ह्रीम श्री सरस्वती नमः। ओम ह्रीम श्री सरस्वती नमः। ओम ह्रीम श्री सरस्वती नमः। आपका ये चक्र भी ऊर्जान्वित हो गया। अब ये दिव्य ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पे बढ़ती है, उसको अपन ऊर्जान्वित करते हैं। स्तोत्रस्तजम तव जिनेन्द्र गुणै निबद्धं भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचेत पुष्पम धत्ते जनोहि कंठगतम अजस्तम तम मान्तुं मौषा समुपैति लक्ष्मी। ओम राम रीम रूम रास्य स झोम झोम नमः। ओम नमो वम चार्ण्यष्टदस्य शिलांग्रद्धारणे नमः। ओम ह्रीम रम नमो सप्ताम ओम नमो भयवदो मैति महावीर वर्धमानानां बुद्धि ऋषिनां झोम झोम नमः सा। ओम श्रीम छियै नमः। ओम श्रीम छियै नमः। ओम श्रीम छियै नमः। आप सबको, आपके परिवार को और मुझे, मेरे परिवार को स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी मिले और संसार की आठों लक्ष्मी मिले। इस मंगल भावना के साथ ये ऊर्जा आपको दी। अब हम हीलर नहीं है, भगवान हीलर है। भक्तांबर के श्लोक, मंत्र, रिद्धि मंत्र, रैकी का नमोकार मंत्र की शक्तियां हील करती हैं। तुभ्य नमः श्री भुवनाथ हरायना, तुभ्य नमः शीतलमल भूषणाय, तुभ्य नमः चेकता परमेश्वराय, तुभ्य नमो जिन भवदरि शोषणाय। भगवान, आपने मुझे इस योग्य बनाया, इसके लिए आपको नमन वंदन धन्यवाद। और आप सब जीवों ने भी इस ऊर्जा को ग्रहण किया, आपके परिवार और जिन्होंने भी इस ऊर्जा को ग्रहण किया, सबके सोल बॉडी ऑरा को नमन वंदन धन्यवाद। और हमारे माता पिता ने ये शरीर दिया है, हमारे सोल बॉडी ऑरा को नमन वंदन धन्यवाद। अब आप सबके सोल बॉडी ऑरा से हम अपने सोल बॉडी आरा, भक्तांबर हीलिंग, महामन की हीलिंग, ग्रह की हीलिंग, कलश बीजाक्षर चक्रास की हीलिंग का कनेक्शन कट करते हैं। कट 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 कट। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। और जो भी गलती हुई हो हमारे से इस सेशन को लेने में, तो सब देवशास्त्र गुरु और आप सब लोगों से भी हम क्षमा मांगते। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। अब बहुत कम समय बचा है। आप लोग बताइए कि कैसा लगा। आंटी जी जय जिनेन्द्र, जय जी बहुत ने। अच्छा हाँ लगा। मेरा बीच में रह गया हाँ वो, आप बता रही थी सरस्वती माता के आगे वो रख के करो, सत्या बनाओ।
हाँ, एक अपनी किताब में या कोई कॉपी में, रजिस्टर में पहले पेज पे रूली से स्वस्तिक बनाना है और उसके नीचे अपनी मनोकामना लिखना है और सरस्वती माता या जिनवाणी माता के चरणों में रख देना है। वो कल के दिन करना है, आपकी जरूर वो मनोकामना पूर्ण होगी। ये है, मैं कल का जी मतलब इतना महत्व, हाँ, गुरु पूर्णिमा है ना, कल कल के दिन का उपाय हाँ जी बताया है कि गुरु हाँ जी पूर्णिमा का है। और कल पीली वस्तु दान करें, पीली मिठाई, पीले कपड़े, पीला अनाज आदि जरूर दान करें गरीबों को। मंदिर में भी पीला पीला चढ़ाए, है ना, वो अच्छा रहता है। जी ठीक है। बाकी मेरे को यूट्यूब सब मिल जाएगा, तो मैं अभी डाल दूंगी, अगर वो दे देगा मेरे को। अभी मेरा नाती हाँ हर्षिल जी जुड़ा है ना, हाँ, तो मैं आप हाँ लोग को अब जी अभी डाल दूंगी, तो कल के उपाय आप लोग को इसमें मिल जाएंगे, है ना। बाकी मुद्राओं हाँ जी वाला भी अभी चल रहा है। हाँ, आज तीसरा दिन नहीं, चौथा दिन था ना आज मुद्राओं वाला, आज चौथा दिन था मुद्राओं का। आज पृथ्वी मुद्रा का बताया मैंने। हाँ। हम्म। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना याद नहीं है रहता, या आप और पढ़ना कुछ? या ग्रुप में डाल दीजिएगा, याद रहता नहीं है। अच्छा, ग्रुप में, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, डाल दूंगी मैं अभी यूट्यूब का लेके अपने उससे। मैं यूट्यूब में सब पूरे ग्रुप्स में डाल दूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो कल के उपाय आप लोग को मिल जाएंगे, वो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने कहा। मैं मतलब बना नहीं पाई, मुझे याद ही नहीं रहा था कि गुरु पूर्णिमा के उपाय कल कल परसों बना के डाल देती, या कल ही सेशन लिया था, कल बता देती, तो आप लोग को मिल जाता, आज ही मिल जाता, फिर कल आप करने में आसानी रहती। हाँ, आशा है आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, है ना, बड़े कुछ अच्छा आप लगा, लोगों बहुत को। अच्छा। जी बहुत अच्छा नॉलेज भी बहुत मिलती अच्छा है ज्योति, बहुत आपसे। अच्छा। धन्यवाद आप लोग को, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप